हम जंतर मंतर नहीं गए, हम यहाँ आए। जंतर मंतर हमको दिल्ली जाना, यही हमारे लिए जंतर मंतर हो गया। वही बोलने वाले हैं कि दिल्ली जाना जरूरी नहीं था, अपना राज्य पहले सुधर जाए फिर देश सुधरेगा। पेपर लीक का मतलब ये होता है कि पेपर बिक रहा है ना कहीं सेटिंग हो जा रहा है पहले ही। तो फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कैसे क्या हो पाए, फिर वो पढ़ाई बेकार कर रहे हैं, फिर सिस्टम से भरोसा उठ जाए। इससे अच्छा तो क्या मजदूरी कर ले, या तो मुर्गी पालन सुअर पालन ही करना होगा लास्ट में भी है। तब हम मैया सम्मान में हमें लगता है कि 1500 से 2000 रुपया बहुत बड़ा चीज है ना। तो ये चीज एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, हर एक जगह में होना चाहिए, सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में ही होना चाहिए। हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, अभी हम लोग हैं रांची में। कल ही हम लोग आ चुके हैं शाम में, मतलब 7:30 बज गया था, रात अंधेरा हो गया था पहुंचते। और आज नेक्स्ट डे है। आज सुबह नहा वहा के फ्रेश होके दोस्तों अभी हम लोग आए हैं। दरअसल बात ये है कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में। उसके बाद अभी जस्ट हमारे खुद के राज्य पे जहाँ पर हम लोग रहते हैं झारखंड, वहाँ पर अब जो है स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे झारखंड में भी पिछले सालों मतलब कई सालों से पेपर लीक का सिलसिला जो है ना बहुत जोरों शोरों से चलता आ रहा है। जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल वगैरह, हमेशा पेपर लीक हो जाता है। यहाँ तक कि अब तो ये भी एलिगेशंस लगाया जा रहा है कि पेपर को बेचा जा रहा है। मतलब एक जो है रेट लिस्ट लगा दिया है कि ये वाला अगर आपको नौकरी लेना है तो इसके लिए इतना है ना, जेपीएससी क्रैक करना है तो 40 लाख, इसके लिए 20 लाख, ऐसे करके एक रेट लिस्ट है। तो मतलब ये सीन चल रहा है हमारे झारखंड में। और आप लोग का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मैंने 2-3 रील बनाए थे। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप जंतर मंतर यहाँ रील क्यों बना रहे हो, आप वहाँ जाओ, प्रोटेस्ट पे जाओ दिल्ली। तो मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि दोस्तों देश को बाद में सुधारेंगे, पहले अपना राज्य तो सुधार ले जहां मैं रहता हूं झारखंड में इतना पेपर लीक होता है। अभी आप लोगों ने जब नीट का एग्जाम का पेपर लीक वाला जो प्रोटेस्ट चला, तब आप लोग इस सब में ज्यादा ध्यान देने लगे, ऑडियंस ध्यान देने लगा, स्टूडेंट लोग ध्यान देने लगा। नहीं तो कई सालों से तो हमारे झारखंड में पेपर लीक हो ही रहा, कौन ध्यान देता था उस टाइम, कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हुआ और जब वो धर्मेंद्र प्रधान जी का जब इस्तीफा हुआ ना, तो लोगों में क्या है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हाँ हम लोग सरकार से अपना जो भी मांग है उसको हम लोग रख सकते हैं, उसके बदले में हमें हो सकता है कि न्याय भी मिल सकता है अगर हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो, जो कि सरकार को ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी अब स्टूडेंट लोगों को प्रोटेस्ट तक में उतरना पड़ रहा है ना। धूप है, बारिश है, रहने का जगह नहीं, खाने का नहीं, भूखो प्यासे रहो, फिर मतलब सरकार से बस जस्ट फॉर क्या कि एक जो है न्याय मिले बस, है ना। पारदर्शिता के साथ जो है एग्जाम्स हो और निष्पक्ष जो है जांच हो, यही सब डिमांड के तहत जो है झारखंड में भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि काफी सारा यहाँ पर भी दिक्कत हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी प्रोटेस्ट में थोड़ा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं झारखंड का टॉप यूट्यूबर हूँ, उस हिसाब से मुझे जाना भी चाहिए। क्योंकि मुझे काफी सारे यूथ देखते हैं और स्टूडेंट्स ही मैक्सिमम है, 99% स्टूडेंट्स जो मुझे देखते हैं, और मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा इसमें फर्ज बनता था कि इसमें आवाज उठाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टूडियो से बनाने से अच्छा है कि उस जगह पे जा करके देखा जाए कि क्या सीन चल रहा है, क्या कष्ट कर रहे हैं, कितना पीड़ा झेल रहे हैं हमारे विद्यार्थी जितने भी है झारखंड के। तो चलिए अभी रेडी हो गए हैं, टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है। अभी जा रहे हैं वहीं जयपाल सिंह स्टेडियम जो है रांची में हो रहा है प्रोटेस्ट, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं, जाकर के देखते हैं। ठीक है, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने कार पे और सब लोग आए हुए हैं। ज्योति है, सीनू, हेमंत, सुमित, बिट्टू, प्रेम, तो इतने कोई अभी हम लोग जा रहे हैं। बाकी रांची से भी है जान पहचान के काफ़ी सारे लोग, अमित है, एक दोस्त है, सब कोई चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं स्टेडियम के बाहर में, ये देख सकते हो, और यहीं पे टेंट है और क्राउड तो ठीक ठाक दिख रहा है। तो अभी चलेंगे अंदर, उससे पहले थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है उस जगह पे, और क्राउड आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, और लोग तो फुल सपोर्ट इस चीज़ में कर रहे हैं। और हम भी करने के लिए आए हैं अपना समय निकाल करके, क्योंकि आना भी चाहिए। हम एक खुद झारखंड की युवा है, हम खुद एक टाइम स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करना बनता था। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते थे कि आप जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे हो, वहाँ पे नीट का जो पेपर लिखा हुआ था, तो बोल रहा था कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप घर बैठे वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो हम बोले कि जंतर मंतर हम बाद में जाएंगे, दिल्ली पहले अपना राज्य तो सुधर जाए, पहले झारखंड तो सुधर जाए। झारखंड में इतने सारे पेपर लीक आज कई सालों से हो रहा है, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो। अभी तो रेट लिस्ट निकल गया है भाई, ठीक है ना, कि ये सीट लेना है तो इतना दे दो, इतना लाख में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो स्थिति तो बहुत खराब है झारखंड की। खैर अभी मैं आया हूँ इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मुझे भी फॉलो करने वाले काफी सारे यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, और काफी सारे नेशनल लेवल के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी मुझे फॉलो करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ, जितने भी मुझे फॉलो करने वाले इन्फ्लुएंसर है, जिनका अच्छा खासा फॉलोअर्स है, आप लोग इस मुद्दे पर, झारखंड का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पे वीडियो बनाइए, ताकि ये नेशनल लेवल तक जाए, इसका आवाज दूर दूर तक जाए और सरकार इस बात को सुने। जो स्टूडेंट्स का जो मांग है उसको सुना जाए और वो चीज अप्लाई हो। बाकी आप लोगों का कोई सवाल है मेरे साथ, आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी बताइए कैसे चल रहा है प्रोटेस्ट? जोर शोर से लगे हुए, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, अरे ठीक है, आप खाइए ना। ठीक है, हम अनशन में अभी नहीं बैठे हैं, समझ रहे हैं, दुख तो देख ही रहे हैं, सब वीडियोस में देख ही रहे हैं।
यह जो छात्रों का पीड़ा है वो तो देख ही रहे हैं। हम भी छात्र रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम पीड़ा नहीं झेले हुए हैं। हम भी एक बार एग्जाम देने फर्स्ट टाइम कोई कंपटीशन का एग्जाम देने रांची ही आए थे, धनबाद से, वो भी जनरल बोगी में खड़े होकर के 4-4 5 घंटा। तो ये जो छात्र का पीड़ा है वो चीज़ हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम भी एक नीचे लेवल से ही ऊपर आए हैं। ऐसा नहीं कि मेरा कोई बिजनेसमैन का मैं बेटा हूँ, कि मेरा पहले से ही पैसा रुपया वाला रईस घर में पैदाइशी हुआ है। मैं भी एक गरीब घर का लड़का था। मेरा भी सपना था कि नौकरी कर ले, कुछ कर ले। खैर सोशल मीडिया की खास बात है कि हम इस जगह पे आ गए, लेकिन आज के डेट पर मेरा इतना फॉलोअर्स है तो एक तो चलो कम से कम पावर तो मिला है कि हम बातों को दूर तक पहुंचा सकते हैं। बस वही काम करने के लिए हम आए हुए हैं। बाकी मैं तो अपील कर ही रहा हूँ, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप लोग भी वीडियो बनाओ। जितने भी मुझे फॉलो करने वाले इन्फ्लुएंसर है जिनका मिलियंस में फॉलोअर्स है वो लोग भी वीडियो बनाओ, ताकि ये प्रोटेस्ट बाहर तक जाए, दूर तक जाए, सबका नजर में जाए और इसमें सुनवाई हो। बाकी थोड़ा सा मैं सीजेपी के लीडर लोगों को भी आग्रह करना चाहूंगा, जब आप लोग सिर्फ दिल्ली जा सकते हो तो क्या झारखंड में प्रोटेस्ट नहीं चल रहा? क्यों झारखंड का कोई स्टूडेंट नहीं है? वो भी स्टूडेंट्स है, उनका भी डिमांड है और यहाँ तो कई सालों से हो रहा है। झारखंड तो इस चीज में सबसे टॉप पे है पेपर लीक के मामले में। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सीजेपी के जितने फाउंडर वगैरह है वो लोग भी सपोर्ट करें। एटलीस्ट यहाँ नहीं आ पा रहे तो घर बैठे ही सपोर्ट करें, वीडियो बनाए, रील बनाए, स्टोरी डाल। नहीं करे भैया, राजनीति नहीं चाहिए। राजनीति था, अभी करना रहता तो अभी तक कर देते। नहीं, राजनीति करना ही नहीं। किसी को बोलने से सीजेपी क्या उसके दिमाग में अभी तक ये नहीं था कि क्या हो रहा झारखंड में, नहीं हो रहा, ये बताना तो पड़ेगा। नहीं हाथ जोड़ के कि भैया आप सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट क्या हो सकता नहीं है, हम लोग है सब जितने हैं और लास्ट तक रहना है। बस सरकार तक आवाज चला जाए किसी भी तरह। सब देख रही है भैया वो। हाँ, उन्हें तो सब दिख ही रहा है, ये भी बात। हमको नहीं लगता कि सीजेपी को हाथ पकड़ के बुलाना चाहिए कि आइए भैया आप लोग कीजिए। नहीं कीजिएगा, हम लोग है अभी पूरा यूनिटी हम लोग के वो साथ। भी है, हाँ, उनका मन, उनका मर्जी। अगर वो अपना खुशी से करना चाहे तो कर सकते। पर राजनीति नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल, ये राजनीति था, देखा जाए तो वो राजनीति था। उनके मतलब वो छात्र ये छात्र इसमें तो मुझे नहीं लगता। सही बात है, सब छात्र बराबर होते हैं। सारा छात्र का ही पढ़ाई रुका हुआ है इसके चलते। चलिए उधर थोड़ा राउंड करते हैं, देखते हैं क्या सीन चल रहा है, कितने लोग हैं अभी। क्राउड शाम में शायद ज्यादा हो जाता है ना? बहुत ज्यादा हो जाता है शाम में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक यहाँ पर भाई है, क्या नाम है? विपिन यादव नाम हुआ। देखिए, सड़क से उठाकर वीडियो सीओ दरोगा बना देंगे, जेपीएससी और जेएसएस स्टॉप पेपर लीक। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारा आपको बैनर मिलेंगे जी। ऐसा इसलिए भैया कि हमारे राज्य में ये संभव है। आपको दरोगा वीडियो सीओ बनने के लिए अन्य राज्यों में काफी मेहनत करना पड़ता है, दिन रात लाइब्रेरी में पसीना बहाना पड़ता है। मगर हमारे राज्य झारखंड में अगर आप पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, तो बिना पढ़े लिखे आप दरोगा वीडियो सीओ बन जा सकते हैं। स्थिति खराब है ना? बहुत ज्यादा स्थिति खराब है और यहाँ झारखंड राज्य का एक भी बहाली सरकार जो है निष्पक्ष तरीके से नहीं करवा पा रही है और सीटों को दिन दहाड़े बेचा जा रहा है। जो बिना पढ़े लिखे लोग जेपीएससी जैसे बहालियों में घुस जा रहे हैं, बीडीओ सीओ के पद पे कार्यरत हो जा रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे राज्य का भविष्य जो है काफी पीछे चला जाएगा। बहुत मैंने दुख की बात है कि स्टूडेंट जब सालों सालों तक मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करते हैं अच्छे तरीके से ताकि वो जो है एग्जाम निकाल पाए, इसी तरह क्रैक कर पाए, और जब सालों मेहनत करने के बाद पेपर लीक का घटना जब सुनने को मिलता है तो कितना दुख होता होगा, पीड़ा होता होगा। सिस्टम से ही भरोसा उठ जाता होगा कि जब हम इतना मेहनत कर उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो हम मेहनत कर क्यों रहे हैं। एक बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है। पेपर लीक का मतलब ये होता है कि पेपर बिक रहा है ना, कहीं ना कहीं सेटिंग हो जा रहा है पहले ही। तो फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कैसे क्या हो पाए, फिर वो पढ़ाई बेकार कर रहे हैं, फिर सिस्टम से भरोसा उठ जाए। इससे अच्छा तो क्या मजदूरी कर ले या तो मुर्गी पालन सुअर पालन ही करना होगा लास्ट में। बिना जो है पैसा फेक तमाशा देख, पैसा फेक तमाशा देख, बिल्कुल। मतलब आयोग लोग जो है बड़े बड़े पदों पे बैठ जाते हैं, उनसे हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो संघर्ष को जानता नहीं है, सिर्फ पैसे के बलबूते पे अगर बीडीओ सीओ बन जा रहा है हमारे राज्य में, तो हमारे राज्य के लिए क्या विकास करेगा? हमारे गरीब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या ही वो विकास करेगा? पूंजीपति वर्ग का व्यक्ति। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगातार बने हुए हैं और हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। छात्रों का आवाज। हम जंतर मंतर नहीं गए, हम यहाँ आए। जंतर मंतर हमको दिल्ली जाना, आप यहाँ पे आए, यही हमारे लिए जंतर मंतर हो गया। वही बोलने वाले हैं कि दिल्ली जाना जरूरी नहीं था, अपना राज्य पहले सुधर जाए फिर देश सुधरेगा, है ना। झारखंड के हम हैं तो झारखंड को सपोर्ट बनता था, इसीलिए हम आए, वहाँ हम नहीं गए। झारखंड का एक नामी चेहरा आपने आगे बढ़ाई, आइएगा तो फिर आपके आने से यही हमारा जंतर मंतर हो गया। आप यहाँ पे आ गए, आप अगर इस चीज को दिखाइएगा यही हमारे लिए जंतर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए मनोज भैया, इसके लिए धन्यवाद भैया। चलिए आप ठीक है भैया। बात है, मसला यहाँ पे ये है ना, जो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिशियन जा करके सपोर्ट मांगने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई जॉब क्या करेगा, ठीक है ना। मगर जब तू बिजनेस कर, ये जो 15 लाख वाला 35% वाला है, कहाँ है भैया सब्सिडी वाला? थोड़ा अगर आइडिया है तो बतला दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह कोई लोन निकला है? 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 35 से 40% जिसमें सब्सिडी माफ किया जाता है। अच्छा। वो ज्ञान मुझे भी नहीं मालूम था। आज से कुछ टाइम पहले मैं जेएमएम के एक कार्यकर्ता के पास में गया, मैं नाम नहीं बोलूंगा मीडिया में। उन्होंने, मैं उसे जॉब के रिलेटेड कुछ बात करने के लिए गया। मैंने बोला कि मैम मुझे अगर कुछ हो सके तो आप सपोर्ट कीजिए।
कोई जॉब में रखी है, मेरे पास एजुकेशन से पर्पस हर एक चीज है। तो बोलते तू जॉब क्या करेगा, तू बिजनेस कर, तू लोन ले। जब मुझे बिजनेस ही करना रहता तो फिर हम पढ़ाई क्यों की? बिल्कुल बात सही बात है। बस यही हम लोग का मुद्दा है। सब स्टूडेंट है, एक नहीं 1000 स्टूडेंट है और सबका अलग अलग मुद्दा है। बाकी चीजों की तो बात हो रही है, लेकिन जो फील्ड वर्कर का एग्जाम में जो धांधली हुआ है, आपको बतला रहे हैं। मेरा एग्जाम 6 बजे है, अगर आपको एडमिट कार्ड 9 बजे मिलेगा तो आप कैसे जाइएगा सेंटर? आपका एग्जाम तो खत्म हो गया, पॉसिबल ही नहीं। मतलब समझिए, आप डाटा है, आप गूगल भी कर लीजिएगा, 75% स्टूडेंट लोग है सो ये अटेंड ही नहीं कर पाए एग्जाम। अब मतलब इस प्रकार का धांधली हुआ है। मैंने एडमिट कार्ड ही लेट से आया और एग्जाम खत्म होने के बाद आ रहा है, और उसको भी जैसे वो रांची में स्टूडेंट है तो उसको हजारीबाग 200 किलोमीटर दूर हजारीबाग में उसका सेंटर है। अब अगर किसी को आधा घंटा बाद भी या पहले भी मिला, वो कैसे जाएगा? मतलब इस टाइप से हुआ है। किसी को 1 दिन पहले मिला है, किसी को 2 दिन पहले भी, कुछ को पहले भी मिला है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। और डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है यहाँ, कोई भी स्टेट का मतलब जिला का यहाँ कनेक्टिविटी एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं है, बस से जाना पड़ेगा। ट्रेन का कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं है। सर्कल का बात है, मैंने कल रियलाइज किया। और ये उस दिन का बात है, एग्जाम था। हाँ, ये उस दिन का बात है जिस दिन हेमंत सोरेन हमारे मतलब जंतर मंतर पे टिप्पणी कर रहे थे, और उस दिन ऐसा हो रहा था। आप बताइए, पूरा भ्रष्ट है, क्या बोले? पूरा भ्रष्ट है। और अब बताइए 10-10 साल में वैकेंसी आती है, अब वैकेंसी कितनी आती है? 300। इतना तो आप देते होंगे, आपके पास जो स्टाफ होगा ना इससे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा होगा। ये 300 वैकेंसी अभी 12th लेवल का आया है। ये 12th लेवल का एग्जाम का आया है, ये स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है। 326 वैकेंसी है भैया, 10 साल बाद आ रही है। अब भरने वाले स्टूडेंट लाखों। अरे वो भी बिक जाएगी, वो 326 में 26 हम लोग का है, बाकी 300 बिक गई। वो हरियाणा, मतलब आप समझिए झारखंड के ही नहीं होंगे, बाकी राज्यों के भी होंगे। और आपके पास पैसा है तो आप झारखंड में जॉब ले सकते हैं। अभी जैसे हरियाणा वाले आके ले रहे थे। अब लोगों को मोटिवेशन कैसे मिलेगा इसमें पढ़ने का? पकौड़ी तलेंगे भैया, हम लोग बिल्कुल मेहनत करते करते थकते जा रहे हैं। जैसे हेमंत सोरेन जी बोले हैं, सुअर पालो बकरी पालो, वही फार्म हाउस खोल रहा हूँ, आ जाइएगा सब। वही करना होगा। सावन के बाद आइएगा, उसके बाद खोलेंगे। एक चीज़ और बोलेंगे अपना वीडियो अपलोड कीजिए ना आने के लिए, कि जिस तरह आप झारखंड में इतना मशहूर हैं, उसी तरह हम ये बोलना चाह रहे हैं कि झारखंड में और जो मतलब मीडिया से जो वायरल हुआ, जैसे हाँ, जैसे हो गया ये क्या केल्विन, कौन केल्विन है? आर्यन केल्विन। हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जैसा वो भी यहाँ के थोड़ा मोड़ा मतलब ये प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का। आप आइए, देखिए सही। देखिए ये क्या है कि सबका अपना अपना निजी जिंदगी है, इस पे तो हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अब जिसका मर्जी है ना, जो सपोर्ट नहीं करे कर सकते, मैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आ जाओ रांची जंतर मंतर, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितना भी इन्फ्लुएंसर है झारखंड के खास करके वो यहाँ आए और सपोर्ट करे इस चीज। जी, ये हम कर सकते हैं। क्योंकि आप झारखंड का है सर, तो हम लोग का थोड़ा मतलब दर्द को समझिए। अपने राज्य में जहाँ रहते हैं उसका तो दर्द समझना जरूरी है। उसको नहीं समझ हर स्टूडेंट का भी दर्द समझना है, चाहे कोई भी राज्य से हो और कहीं से भी हो। झारखंड के छात्रों को आप क्या बोलिएगा भैया? क्या झारखंड के छात्रों से आप क्या बोलिएगा जो झारखंड नहीं यहाँ पे पहुँचे हैं? जो पहुंचे हुए हैं, जो नहीं पहुंचे, उन लोगों से तो हम बहुत ज्यादा मना हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि आइए, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। आप अभी आवाज नहीं उठाओगे, बाद में फिर पछतावा होगा। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? मेन गोल तो आपका वही है कि आपको नौकरी हो जाए किसी तरह। अब जब आपको लगे ये चीज, अभी आपको जैसे फील हो रहा है कि नौकरी का पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, तो जब आप पढ़ाई लिखा करके जब उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? फिर इससे अच्छा कहीं नौकरी कर लो, है ना, कोई बिजनेस कर लो, कहीं काम कर लो किसी के अंडर में, तो वो ज्यादा बेटर है। तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? इसीलिए स्टूडेंट हो तो जरूर आओ। मैं तो फिलहाल स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट था, मेरा अभी मैं फुल टाइम इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ यही रिक्वेस्ट करने कि जितने भी लोग, मुझे लाखों लोग आज फॉलो करते हो, आओ यहाँ। आने से ही ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़ेगा, जो डिमांड है वो पूरा भी होगा। आप लोगों से हम एक सवाल करते हैं, डिमांड क्या है आप लोगों का? मेरा भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपलोड करूंगा इसको। जी जी, बताइए, कोई बताइए डिमांड क्या ये है? जो झारखंड में पेपर लीक हो रहा है ना, और सीटें जो बेच दी जा रही है लगातार, और जो यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम का एग्जाम होता है वो नियमित रूप से नहीं करवाया जाता। जैसे अभी झारखंड पुलिस दरोगा है, तो ये 7-8 साल हो चुका है, अभी तक इसका वैकेंसी नहीं आया हुआ है। 2017 लास्ट इसका आया हुआ है। 17 में आया है, हाँ, मतलब last 8 साल हो गया लगभग। और ये इसी प्रकार से आप जैसे CGL का जो है पिछला एग्जाम जो हुआ, उसका उसमें कई ज़्यादा सीट जो है ना बेच दिया गया, 40-40 लाख में सीट बेचा गया। जो पहले से नौकरी कर रहे थे जैसे ग्रुप डी वगैरह में, तो वो लोग जो थे लोन ले लिए, और कुछ उनके पास पैसा इकट्ठा था, वो लोग सीट को खरीद लिए। और इसमें ना जात पात का भेदभाव करना है, ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स का बात भी करना है। और मैं भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ। आप भी आइए, छात्र का बात है, आप भी आइए, और जितने भी इन्फ्लुएंसर प्लीज सपोर्ट करें। ये टेंट नहीं था, हम वीडियो में देखे, जब बारिश हो रहा था सब पानी से भीग रहे थे, तिरपाल ढके हुए थे। अभी टेंट कल ही लगा है ना, कल ही ये टेंट जो है बनाया गया है, और यहाँ पर लोग बैठ करके जो है धरना दे रहे हैं, ताकि जो डिमांड है, जो मांग है, वो कम से कम सुना जाए। फिर
पूछेगा। बिल्कुल, आने वाला पीढ़ी पूछेगा कि प्रोटेस्ट जब चला था कहाँ थे, तब क्या जवाब दोगे, है ना। चलिए एक बार उधर भी भैया एक फोटो बना लिया भाई। भैया एक फोटो खींच लीजिए। जितने भी एग्जाम होते हैं मेरे ख्याल से सरकारी जगह होना चाहिए, टाइम से होता नहीं है। यहाँ क्यों नहीं आ रहे? झारखंड में मैं बता देना चाहूंगी इतनी अपार संभावनाएं हैं। तो दोस्तों अभी हो गया है शाम का 7:30 और एक बार मैं प्रोटेस्ट में गया था दोपहर में और वहां से फिर रिटर्न आ गया था क्योंकि कुछ सामान मुझे वहां पर देना था, उसके लिए व्यवस्था करवाने के लिए। जैसे कि मैं करवा रहा हूँ बहुत कुछ, जैसे खाना पीने का सामान है, डीजल है, जो जनरेटर है वहाँ का, तो जितना मेरे से हो पा रहा मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए अभी मैं फिर 7:30 बजे सारा सामान अरेंज करके फिर से वहाँ पर जा रहा हूँ। सारा कुछ डोनेट वगैरह जो भी होगा मैं करके आऊँगा। तो ये रहा अपना रास्ते में है, चलिए जा करके मिलते हैं आप लोगों से। लीजिए भैया, लीजिए। Are you all my personal dreams? कर रहे हैं और आपके द्वारा फल बांटा गया है। ये जो छात्रों के जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार को? प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, यही दुख की बात, जबकि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा सिचुएशन ही नहीं आना चाहिए कि हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए भी स्टूडेंट को प्रोटेस्ट पे उतरना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है झारखंड के लिए, हमारे राज्य के लिए। दादा, लगातार जिस प्रकार से जेपीएससी एग्जाम लेती है, जेएसएससी एग्जाम लेती है, छात्र आंदोलन करते हैं, जांच बैठती है, उसके बाद फिर एग्जाम होता है, फिर पेपर लीक होता है और छात्र फिर रोड पे आते हैं, लाठीचार्ज होती है, बहुत सारे छात्रों के ऊपर केस भी होता है। पर इस बार जिस प्रकार से छात्र इतने सारे डटे हुए हैं, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, छात्र भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, वो लोग भी देखते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे देखते हैं आप? अभी जैसे जो प्रोटेस्ट जिस वजह से किया जा रहा है, जो हमारा डिमांड है, छात्रों का डिमांड है, जेएसएससी और जेपीएससी का जो सीजीएल का वगैरह का जो पेपर लीक हो जाता है, उस चीज में पहले तो सुधार होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ एग्जाम होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो हो चुका है उनको तो सजा भी मिलना चाहिए। क्या जब तक छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे तब तक आपके द्वारा सहयोग किया जाएगा छात्रों को? बिल्कुल सहयोग किया जाएगा। अभी हम बहुत कुछ लेकर आए हैं, सिर्फ फल नहीं लेकर आए हैं। जैसा अभी हम एक बार अभी आए थे, दोपहर में भी आए थे, आप पहले भी कर पहले भी आए थे, फिर अभी हम रिटर्न गए थे वो सारा सामान अरेंजमेंट करने के लिए। जैसे बोला गया था कि यहाँ पर जनरेटर है बट फ्यूल नहीं है जी, तेल का कमी था, तो अभी डीजल वगैरह लेकर आए हुए हैं, खाना भी लेकर आए हैं, डिनर का जो है वो भी व्यवस्था करवा दिए हैं। बाकी मच्छरदानी लेकर आए हैं, जो मच्छर का बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। और सुन रहे कि यहाँ पर लाइट का सुविधा नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसके बारे में भी मुझे बोला गया है, तो उसके लिए भी कोशिश किया जा रहा है। अगर हो पाए तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है तो फैन वगैरह का भी व्यवस्था हम करेंगे। खाना लेके आए हैं इसके लिए 2-3 पेटी उधर बांट के आ रहे हैं, एक पेटी लेकर आए हैं कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, जो दिन रात से बैठे हुए हैं आपकी तरफ से? बिल्कुल मेरी तरफ। ये क्या और लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहेंगे जो घर बैठे हैं अभी, वो लोग आए और प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, ताकि इसको और बढ़ावा मिले दूर तक। मनोज जी की तरफ से देखिए, रसगुल्ला है, भात है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, पापड़ है, अचार है, 2 तरह का सब्जी है, इस तरह का खाना मनोज जी लेके आ रहे हैं अपने तरफ से। मच्छरदानी भी लाया, देखिए एक तरफ कौन है, मच्छरदानी डीजल भी है, जनरेटर है तो डीजल ला दिए। डीजल किस लिए? जनरेटर है लेकिन डीजल नहीं था, हमको बताया गया था, डीजल ला। आप अपने तरफ से? बिल्कुल। चलिए मनोज जी, देखिएगा भैया ना, भी है तब हम मैया सम्मान में हमें लगता है कि 1500-2000 रुपया बहुत बड़ा चीज है ना। तो ये चीज एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, हर एक जगह में होना चाहिए, सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में ही होना चाहिए। मतलब एजुकेशन सिस्टम में पूरी अच्छी से सुधार होने की जरूरत है। बिल्कुल, जो छात्र पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात 15-16 घंटे जो पढ़ाई करते हैं, उनको सही सिस्टम में अगर मिल जाए तो वो पढ़ लिख करके नौकरी ले लें। लेकिन ये जो पेपर लीक का ये सब जो आता है, जो धांधली चल रहा है, ये सब रहेगा तो कैसे छात्र इसमें आगे बढ़ेंगे? दुख की बात है। अभी जितने सारे छात्र आए हैं, इनकी स्थिति देख के आपको कैसा व्यतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है? आकर के देख करके तो दुख ही हो रहा है। यहाँ पर जैसा मौसम चल रहा है, रांची का जो मौसम चल रहा है, कभी भी बारिश हो रहा है, कभी धूप दे रहा है, तो गर्मी भी झेल रहा है, छात्र पसीना से भी भींग रहे हैं, इधर पानी से भी भींग रहे हैं, इधर देखिए नीचे कितना कीचड़ हुआ है,
तो ये सब दुख क्यों झेले छात्र? झेलना पड़ रहा है, वही सबसे बड़ी दुख की बात, झेलना ही नहीं चाहिए। खैर सब कोई अपना यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, मैं भी समर्थन ही देने आया हूँ, क्योंकि मुझे यूथ फॉलो करते हैं, युवा फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, तो मेरा से जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद।